जय हिंद दोस्तों। ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी देवताओं तक को अभिमान हो जाता है। उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमपिता परमात्मा को भी कोई उपाय करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से परिजात वृक्ष लाकर दिया था और वह इसलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया और अति सुंदरी मानने लगी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंततः उसकी ही सहायता लेते हैं। गरुड़ भगवान कृष्ण का वाहन था। वह समझता था भगवान मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते, इसलिए कि मेरी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारका आ गए। जान गए कि भगवान श्री कृष्ण ने क्यों उनको बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं। वह यह भी जानते थे कि इसलिए सीधे राज दरबार नहीं गए, कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए और कुछ फेंक दिए। वृक्षों को उखाड़ दिया, कुछ तोड़ा, बाग को वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था। वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची। क्या किया? राज उद्यान को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया, कहा जाओ सेना लेकर जाओ, उस बानर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ ने कहा प्रभु, एक मामूली सी बानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है? मैं अकेले ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन उसको रोको। गरुड़ जी तुरंत अकेले ही उसे रोकने के लिए चले गए। हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उखाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो? चलो, भगवान श्री कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम भक्त सेवक हनुमान हूं। जाओ कह दो मैं नहीं आऊंगा। गरुड़ क्रोधित होकर बोला तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ जी अनदेखी कर वह फल तोड़ते रहे। गरुड़ जी को समझाया भी, बानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है। मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूँ। मेरा काम में दखल मत दो और क्यों झगड़ा मोल लेते हो। जाओ, मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ जी नहीं माने। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ जी को दबोच लिया। उनका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते और कभी पूंछ को कस लेते। उससे गरुड़ जी के मानो कभी प्राण ही निकल रहे हों। हनुमान जी ने सोचा भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया, गरुड़ जी दूर समुद्र में जा गिरे। बड़ी मुश्किल से गरुड़ जी दरबार में पहुंचे और भगवान को सारी बात बताई कि वह कोई साधारण बानर नहीं है, मैं उसे पकड़ कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा गरुड़ का तो घमंड दूर हो गया, लेकिन अभी इसके बेग के घमंड को और चूर करना है। श्री कृष्ण ने कहा गरुड़, हनुमान श्री राम जी के भक्त हैं, इसलिए नहीं आए। यदि तुम कहते कि श्री राम ने उन्हें बुलाया है तो फौरन भागे चले आते। हनुमान, अब वो मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और उनसे कहना श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत तेज है, उन्हें साथ ले आना। गरुड़ बेग से उड़े और मलय पर्वत पर पहुंच गए। हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा श्री राम ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर तुरंत ही द्वारका में ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो काफ़ी देर लग जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए और भगवान की लीला समझ गए। कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ।
द्वारका में श्री कृष्ण राम रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आने पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर हनुमान जी एक पल भी बिना रुके वहां से आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोक लिया। बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम बुला रहे हैं तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते थे। सुदर्शन को पकड़कर उन्होंने मुंह में दबा लिया और अंदर गए। सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी समझ गए। श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हुई? और साथ ही कहा, प्रभु माँ कहाँ हैं? आपके पास आज है कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने सुना तो लज्जित हुई, क्योंकि वह समझती थी कृष्ण द्वारा परिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई हैं। सत्यभामा का घमंड चूर हो गया। उसी समय गरुड़ गति से उड़ने के कारण हाँफते हुए दरबार में पहुंचे। सांस फूल रही थी, थके हुए से लग रहे थे और हनुमान जी को दरबार में देखकर तो वे चकित ही हो गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए। लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर हो गया। श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने रोका नहीं? रोका था भगवान सुदर्शन ने। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलम्ब होगा, इसलिए उनसे उलझा नहीं। उसे मैं अपने मुंह में दबा लिया है। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। तीनों के घमंड चूर हो गए। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया और हृदय से हृदय की बात हुई और वहां से विदा कर दिया। परमात्मा अपने प्रिय भक्तों में अभिमान नहीं रहने देते। श्री कृष्ण सत्यभामा और गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर ना करते तो परमात्मा के निकट नहीं रह सकते थे। और परमात्मा के निकट रह ही वह सकता है जो मैं और मेरी से रहित हो। इसी तरह ज्ञान संहिता के अगले एपिसोड में हम आपके लिए मिस्टीरियस, साइंटिफिक और रोचक जानकारी लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ज्ञान संहिता के ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।